नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 की फिजिक्स में हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश। और प्रकाश में पिछला वीडियो में थोड़ा सा स्पीड थी और आज उसको कवर करते हुए आज हम लोग चलेंगे और इस पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यदि आप लोग चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आज हम लोग सर्वप्रथम प्रकाश पे एक बार क्या करते हैं, पुनः चर्चा करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश अर्थात आसान से शब्दों में कह दे सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की का ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं या वस्तुओं को देखने में हमें क्या होता है, सहायता मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारे दैनिक जीवन में आँख के सिवाय जिस चीज़ की क्या होती आवश्यकता होती है, किसको, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारे दैनिक जीवन में, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारे दैनिक जीवन में जिस चीज़ की क्या होती आँख के सिवाय आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के नाम से जानते हैं, ठीक है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, प्रकाश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। अर्थात प्रकाश क्या करता है, प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है, लेकिन प्रकाश को देखा नहीं जा सकता। प्रकाश क्या है, एक अदृश्य माध्यम, अर्थात एक अदृश्य रूप में क्या करता है, वह चलता है और वस्तुओं को देखने के लिए क्या करता है, एक सहायता प्रदान करता है, एक ऊर्जा प्रदान करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है प्रकाश के बारे में भी थोड़ा सा आगे की चीज़, जो प्रकाश होता है, प्रकाश कैसे चलता है। प्रकाश संवहन और विकिरण के माध्यम से क्या करता है, आगे की तरफ गतिशील होता है। आपसे पूछ सकता है कि भाई सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर किन माध्यमों के द्वारा आती हैं, तो आपका जवाब होगा संवहन अथवा विकिरण के माध्यम से। संवहन भी होता है और विकिरण भी होता है, क्योंकि विकिरण का मतलब यह होता है कि जिसमें कोई माध्यम न हो, वह बिना माध्यम के क्या हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। और यदि कोई उसके बीच में क्या, कोई ऐसा पथ आ जाए जिसके द्वारा वो क्या हो, एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रकाश पहुंच जाए, उसे हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। क्लियर है। तो प्रकाश के बारे में तो हम लोग जानते भाई, पीछे से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश क्या एक प्रकार का वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब प्रकाश को पहचानने का लक्षण भी पूछ सकता है, भाई लक्षण क्या होता है, क्या पूछेगा, लक्षण क्या होता है, अर्थात प्रकाश कैसे चलता है और प्रकाश को कैसे आप पहचानोगे। और प्रकाश यदि आपको कहीं दिख जाए, किसी भी कहीं जगह, तो आपको पता ना कि भाई प्रकाश ये है या प्रकाश क्या यहाँ पे मौजूद है। तो प्रकाश को हम लोग कभी भी देख नहीं सकते, अर्थात प्रकाश को देख नहीं सकते, वैसे केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं यहाँ पे प्रकाश क्या मौजूद है। और उसी लिए पहले पॉइंट कर लेते हैं, पहली पॉइंट, अर्थात प्रकाश को केवल क्या किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, प्रकाश को क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अर्थात प्रकाश को केवल महसूस कर सकते हैं और वैसे देख नहीं सकते। दूसरी पॉइंट, प्रकाश की सहायता से, किससे, प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को क्या कहता है, देखा जा सकता है, देखा जाता है, ठीक है। और अगला, ये सब चीजें किताब में नहीं मिलेंगे भाई, ये तो जब कॉमन सेंस आपका काम करेगा, जब आप अपना सेंस लगाएंगे तब आपको समझ क्या है भाई ये क्या होता है। और प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है, गमन करता है। और अगला, प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड होती है। और अगला,
प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होता है? चलता है। अगली पॉइंट, प्रकाश को चलने के लिए किसकी? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अगला पॉइंट, ऐसे आप करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। ठीक है बच्चा। और अगला टॉपिक 6, 7, 8, अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन तथा वर्ण विक्षेपण होता है। अगली पॉइंट, प्रकाश किरणों का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ये इतने पॉइंट है प्रकाश को पहचानने के लिए। ठीक है। अर्थात प्रकाश को क्या कह सकता है? महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं, देख करके केवल हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई प्रकाश यहाँ मौजूद है। प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात अथवा वायु में। किसमें? निर्वात अथवा वायु में। कहाँ? निर्वात अथवा वायु में। प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होता है? चलता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन तथा वर्ण विक्षेपण भी होता है। और प्रकाश किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना? 3900 एंगस्ट्रॉम से लगाकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं किस पे? अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं। ये तो इसका बेसिक पॉइंट था। अब बात आती है प्रकाशिक माध्यम। भाई प्रकाश जिन माध्यमों चलेगा, हो सकता है उसका कुछ ना कुछ माध्यम भी। तो पहला क्या होगा? पारदर्शक माध्यम। दूसरा अपारदर्शक माध्यम। तीसरा पारभाषक माध्यम। ध्यान से देखिए, पारदर्शक, अपारदर्शक और
पारभाषक क्या होता है? पारदर्शक का मतलब क्या होता है, पहले उससे देखते हैं। पारदर्शक का मतलब यह होता है जब प्रकाश की किरण कहीं से भी चले और यदि किसी भी पृष्ठ पर वह पड़ रही हो तो उससे टकरा करके वो क्या हो जाए, आर पार चली जाए। सुने, प्रकाश क्या हो जाए, प्रकाश की किरण उस किसी पृष्ठ से टकरा करके क्या हो जाए, एकदम आर पार चले जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पारदर्शक माध्यम कहेंगे। ठीक है। और यदि क्या चीज, और यदि आर पार न जाए, यदि आर पार न जाए तो हो जाएगा अपारदर्शक माध्यम। यदि आर पार चले जाए तो क्या हो जाएगा, पारदर्शक माध्यम, और यदि नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शक माध्यम। और केवल आर पार जाने का आभास होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पारभाषक माध्यम कहेंगे। क्लियर है? जैसे का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं तीनों का। जैसे साफ या स्वच्छ कर लो, स्वच्छ जल क्या हो जाएगा, स्वच्छ जल। और कांच, और अपारदर्शक में क्या होगा, दीवार, लोहा, लकड़ी इत्यादि। पारभाषक में क्या होगा बच्चा, गंदा पानी, घिसा हुआ कांच, ETC। ठीक है, ये सब क्या है, इसके माध्यम है। अब एक बार और फिर से देख लेते हैं, पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं। पारदर्शक माध्यम वह कहलाता है जिसमें प्रकाश की किरणों को क्या, प्रकाश की किरणें एकदम आर पार चली जाती हैं, अर्थात ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक ओर से दूसरी ओर चली जाती हैं, अर्थात जिससे आर पार चली जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। और जिसमें प्रकाश की किरणें एक पार से दूसरे पार नहीं जा पाती, अर्थात आर पार नहीं जा पाती, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। और जिसमें केवल जाने का आभास होता है, जिसका कुछ भाग क्या होता है, एक साइड से दूसरे साइड निकल जाता है, तो उसमें क्या कहते, उसे क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक है बच्चा, और हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसकी अगली टॉपिक पे क्या होता है, चलते हैं। दीप्त और अदीप्त, ये भी जानते हैं क्या होता है भाई, दीप्त और अदीप्त। दीप्त क्या होता है, अदीप्त क्या होता है, उसे देखेंगे। दीप्त का मतलब ये होता है वे वस्तुएं, अर्थात वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे दीप्त वस्तु, दीप्त वस्तुएं कहते, या दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ऐसा कर, कोई दिक्कत नहीं है। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। सेंटेंस ध्यान में रहे, ठीक है। जैसे सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, ETC। और अदीप्त, अदीप्त वस्तुएं,
कर लीजिए, जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा, ETC कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चंद्रमा के बाद बोल सकते हो जिससे जिनमें अपना अलग अलग लकड़ी ETC, ठीक ना। अब इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पुंज मतलब क्या होता है? पुंज मतलब पैकेट या बंडल, अर्थात ये भी कह सकते हैं प्रकाश क्या होता है? पैकेजों अथवा बंडलों के रूप में भी क्या होता है? चलता है। ये भी सही बात है। प्रकाश किसमें? पैकेजों अथवा बंडलों के रूप में क्या होता है? चलता है। प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? यदि प्रकाश क्या हो एक जगह से सीधे अर्थात एक बिंदु से निकल करके किसी दूसरी बिंदु की ओर क्या हो जाए? चले, और एक सीधी रेखा में चले, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। यदि वही किरण क्या हो जाए? एक समूहों के रूप में क्या कर ले? चलना प्रारंभ कर ले। किसमें? एक समूहों के साथ चलना प्रारंभ कर ले, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब यह प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? ये जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा था? देखिए ध्यान से, अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरा क्या है? समांतर प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। अब अभिसारी क्या होता है उसे देख लेते हैं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? यदि प्रकाश की किरण क्या हो जाए? किसी भी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो। किस पे? यदि प्रकाश किरण क्या किसी भी बिंदु पर पैकेजों तथा बंडलों के रूप में क्या मिलती हुई प्रतीत हो, तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। अभि मतलब होता है मिलना, सारी मतलब समस्त किरणें, अर्थात यदि प्रकाश की समस्त किरणें क्या हो किसी भी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब दूसरा कौन है? अपसारी। अपसारी का मतलब क्या? अप मतलब होता है फैलना, सारी मतलब समस्त प्रकाश किरण क्या हो फैलती हुई यदि दिखे। यदि प्रकाश की किरणें किसी भी एक ही बिंदु से क्या हो फैलती हुई प्रतीत हो या फैलती हुई क्या हो दिखाई दें, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा, यदि प्रकाश की किरणें क्या हो एक दूसरे को परस्पर कभी न काटें और एक दूसरे से समान अंतराल पर क्या हो पैकेज अथवा बंडलों के रूप में चलती, तो उसे क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। अब इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। भाई एग्जाम्पल क्या होता है? ये कौन सा है? समांतर। जब हम लोग टार्च को क्या करते हैं? ऑन करते हैं। किसको?
जब टॉर्च को ऑन करते हैं तो टॉर्च जैसे क्या करता है, चल उस प्रकाश उससे निकलना प्रारंभ करते हैं तो वो क्या होती है, प्रकाश फैलने लगती हैं और वो किसको दिखाती हैं, वो अभिसारी प्रकाश किरणपुंज को वह दिखाती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात ये किसको, अभिसारी प्रकाश किरणपुंज को क्या करती है, वो बताती है। कब, जब टॉर्च जलना प्रारंभ होता है तब। और जैसे ही क्या होता है, जब टॉर्च को हम एक बार बंद करने की भी कंडीशन आती है, और जैसे टॉर्च को बंद करते तो वो क्या, प्रकाश किरणें क्या जाती हैं, सॉरी ये उल्टा हो गया बच्चा। एग्जांपल, यदि देखो जलाएंगे तो ये वाला होगा, कौन सा, जब लाइट को, टॉर्च को क्या करेंगे, ऑन करेंगे तब तो हमारा अपसारी हो जाएगा, और जब टॉर्च को बंद करेंगे तो कौन सा जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस हो गया था। और यदि एक कंडीशन ऐसी भी आती है भाई, जब टॉर्च का तो कंटिन्यूस जलते रहता है तब वहां पर कौन सा आता है, तब ये समांतर वाला हो जाता है। अर्थात जब टॉर्च को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं तो हो जाता है अपसारी एग्जाम, अर्थात प्रकाश किरणें क्या होती है, फैलने लगती हैं, और जब उसे बंद करते हैं तो क्या होता है, मिलने लगती हैं। और जब टॉर्च कंटिन्यू जलते रहते तो क्या होती है, प्रकाश किरणें एक दूसरे से समान अंतराल में क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं। तो ये आज की टॉपिक हमारी थी, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना करेंगे। और यदि किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप लोग उसमें क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपकी समस्या का निवारण आपकी अगली वीडियो में मिल जाएगा। यदि आप लोग चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।